नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार ज्ञान सागर एक यात्रा में। दोस्तों, पीछे आ रही गाड़ी, मोटर व इंसानों की आवाजों को आप दरकिनार कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। यह पुस्तक केवल पुनर्जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा, कर्मों के सिद्धांत और मृत्यु के बाद जीवन की संभावना को समझने वाली पुस्तक है। लेखक ब्रायन वीस एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे। शुरुआत में जब पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक मरीज कैथरीन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, ब्रायन वीज एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक थे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, उन्होंने याले यूनिवर्सिटी से शिक्षा को प्राप्त। वे वैज्ञानिक सोच वाले डॉक्टर थे। पुनर्जन्म, आत्मा या पिछले जन्मों पर उनका कोई विश्वास नहीं था। वे अपने मरीजों का पारंपरिक मनोचिकित्सीय उपचार किया करते थे। दोस्तों, आप ये देखिए कि एक संदेहवादी वैज्ञानिक जो स्वयं पुनर्जन्म पर पुस्तक लिखने तक कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, क्योंकि वे एक वैज्ञानिक थे। दोस्तों, पहले समझते हैं कि कैथरीन कौन। कैथरीन लगभग 27 वर्ष की युवा महिला थी। वह बहुत ही गंभीर भय, फोबिया, घबराहट और चिंता से पीड़ित थी। उसे पानी, अंधेरे, गला घुटने और कई अन्य चीजों का अत्यधिक डर था। उसका परिवार और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा था। और महत्वपूर्ण बात तो यह है, पुस्तक में संकेत मिलता है कि वह ईसाई पृष्ठभूमि से थी और वो कैथलिक थी और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को नहीं मानती थी। वो बहुत ज्यादा कट्टरवादी कैथलिक परिवार से थी, जहां पर इन चीजों को नहीं माना जाता था। इसलिए ना, जब हिप्नोसिस के दौरान पिछले जन्मों की बातें सामने आई, तो वह स्वयं भी हैरान हो गई कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कैथरीन ना उपचार के लिए ब्रायन वीस के पास आई। कई महीनों तक सामान्य चिकित्सा और परामर्श चलता रहा दोनों के बीच, लेकिन उसके भय दूर नहीं हुए, उसकी बीमारी दूर नहीं, उसका डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी, उस तरह की जो चीजें थी वो दूर नहीं है। तब डॉक्टर ने ना रिलैक्सेशन के लिए और हिप्नोसिस की तकनीक का ना उपयोग किया, ताकि शांत हो जाए लड़की। यहीं से दोस्तों पूरी कहानी बदल गई। इस पूरी पुस्तक में जो भी कहानी है, पूरी उसी दौर तभी बदल गई जब उसको हिप्नोसिस किया गया। हिप्नोसिस के दौरान अचानक कैथरीन ने कहा, मैं एक अलग समय में, ये तो सुनकर डॉक्टर बिल्कुल ही चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उसको शांत करने के लिए किया था, ना ही कि वो किसी जन्म में चली जाए, क्योंकि वो खुद भी एक यहूदी थे, तो वो भी कुछ विश्वास नहीं करते थे पुनर्जन्म पर। लेकिन इसके बाद ना, उसने एक प्राचीन जीवन का वर्णन शुरू किया। वे अपने वर्तमान जीवन की बातें नहीं कर रही थी, वे हजारों वर्षों पुराने वातावरण, कपड़ों और घटनाओं का वर्णन कर रही थी। यहीं से ब्रायन वीस के संदेह की ना नींव को हिलने लगी। जो भी उसकी संदेह की नींव थी, वो हिलने लगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो मोड़ है वो ये है कि हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन ने डॉक्टर के पिता और उसके मृत बेटे से संबंधित कुछ निजी बातें बताई डॉक्टर को। अब बताइए, जिस डॉक्टर को आप जानते नहीं है, उसका एक बेटा है जो मर चुका है, उसके पिता का नाम क्या है, वो क्या करते थे, वो सब कोई बता दे तो कितना चौंकने वाली बात है ना। तो जब हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन ने डॉक्टर को उसके पिता के बारे में बताया, उसके मृत बेटे के बारे में बताया, तो ऐसी बातें ना जो सामान्य रूप से उसे पता ही नहीं हो सकती थी। यहीं से ब्रायन वीस ने पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू किया कि शायद कुछ ऐसा है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है, क्योंकि उससे पहले तो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की से समझ रहे थे। लेकिन अब जब उनको ये लगा कि एक अनजान लड़की मेरे पिता और मेरे मृत बेटे के बारे में बता रही है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, तब वो गंभीर हुए। तब उन्होंने उसकी बातों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया कि ये नाटक तो नहीं हो सकता, ड्रामा तो नहीं हो सकता, वरना इसे इतना कुछ कैसे पता। किताब में ना सबसे चर्चित भाग है, एक स्तर के दौरान कैथरीन की ना आवाज और बोलने का तरीका ही बदल गया दोस्तों। फिर ऐसा संदेश आने लगा जैसे मतलब जिन्हें ना इस पुस्तक में मास्टर कहा गया है, जैसे कि जिनको हम नहीं देख रहे, जो स्पिरिचुअल शक्तियां, उन्हें मास्टर कहा जाता है। और दोस्तों, इन संदेशों में मुख्य रूप पता क्या था? प्रेम, धैर्य, क्षमा, आत्मा की अमरता, आध्यात्मिक विकास पर चर्चा होती थी। और दोस्तों, मास्टर के संदेश क्या थे कि पृथ्वी एक विद्यालय है, हम यहाँ सीखने आते हैं, हर जन्म एक नई कक्षा है, और जब एक पाठ पूरा हो जाता है तब आत्मा अगले स्तर पर बढ़ती है। यह पुस्तक का केंद्रीय विचार है दोस्तों। यानी कि जब कैथरीन, मैं आपको अगर अपने तरीके से समझाऊं, कि जब कैथरीन अपने किसी जन्म को याद करती है, अपने किसी जन्म में चली जाती है पुनर्जन्म में, तो वहां से जो संदेश आते हैं, तब उससे डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने वहां क्या सीखा। तो हम सब तो मास्टर्स ही है ना, आप, मैं, हम सब यहाँ सीखने आए हैं, और कुछ मास्टर्स हमें लाइफ में सिखाने आते हैं। तो उसने बोला कि मैंने प्रेम सीखा, धैर्य सीखा, समर्पण सीखा,
तो ये सब है जो हमें यहाँ सीखना है पृथ्वी पर। मैं आगे आगे आपको और समझाऊंगी, आप समझते जाएंगे। दोस्तों, कैथरीन ने कई बार मृत्यु के बाद की अवस्था का वर्णन किया, जैसे कि मृत्यु के दर्द का अंत है। जो मृत्यु है वो दर्द का अंत है। आत्मा शरीर छोड़ देती है, आत्मा प्रकाश और शांति की अवस्था में प्रवेश करती है। वहाँ समीक्षा और सीखने की प्रक्रिया होती है। किताब के अनुसार परिवार संयोग नहीं है, मित्र संयोग नहीं है, शत्रु भी संयोग नहीं है, सब कुछ तय है दोस्त। कई आत्माएं बार बार एक दूसरे के जीवन में आती हैं ताकि अधूरे पाठों को हम पूरा कर सकें। वीडियो में सबसे भावनात्मक भाव है कि शुरुआत में ब्रायन वीस जो थे वो पुनर्जन्म नहीं मानते थे, आत्मिक संसार पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि मानव चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं होती और ना ही हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने यह पुस्तक लिखी जो आज और आप में विचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, डॉक्टर ब्रायन वीस का जो परिवार है वो यहूदी ज्यूइश पृष्ठभूमि से था। इसलिए वीडियो में आप जो भी ये सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, जो लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और सबसे पहले समझना चाहते हैं कि वीर की किताब क्या है, तो उन लोगों को मैं समझा दूं कि ये मरीज जो है वो कैथलिक है, क्रिश्चियन कट्टर, यहूदी डॉक्टर वो भी कट्टर। और वो मगर कट्टर कैसे, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कट्टर है। लेकिन जो मरीज है कैथलिक, जो सॉरी कैथरीन है, वो एक कैथलिक क्रिश्चियन है, तो वो भी पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करती बिकॉज वो कैथलिक है, क्रिश्चियन है। और ये यहूदी डॉक्टर है, ये तो बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करते, यहूदी होने की वजह से ही नहीं, वैज्ञानिक होने की वजह से नहीं करते। तो दोस्तों, एक तरफ ईसाई पृष्ठभूमि की कैथरीन थी जो पुनर्जन्म नहीं मानती थी, और दूसरी तरफ यहूदी पृष्ठभूमि के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रायन वीस थे जो पुनर्जन्म को स्वीकार ही नहीं करते थे। लेकिन दोनों के अनुभवों ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया में पुनर्जन्म पर चर्चा शुरू कर दी। दोस्तों, ध्यान रहे कि कैथरीन के शहर परिवार के विस्तृत विवरण या उसके कैथलिक होने के बारे में ना पुस्तक में सीमित जानकारियां हैं। इसलिए उन तथ्यों को आप रूप में नहीं बल्कि पुस्तक में दिए गए संकेतों के रूप में ही समझें, क्योंकि उसके नाम को छुपाया गया है, उसकी जगह, उसके शहर को छुपाया गया है, लड़की के, जिस लड़की की ये कहानी है। पूरी तरीके से नहीं बताया गया कि वो किस शहर की है, उसका असली नाम क्या है, ये सब कुछ छुपाया गया है। दोस्तों, यह पुस्तक का सबसे भावनात्मक और रहस्यमय भागों में से एक है कि हिप्नोसिस के दौरान कैथरीन अपने पुराने जन्म में पहुंचती है। वह बताती है कि एक भयंकर बाढ़ और विनाश की घटना में ना उसका जीवन ही समाप्त हो गया। फिर अचानक वह कहती है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने शरीर के ऊपर तैर रही हूँ, मेरा शरीर नीचे है लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। इसके बाद वह एक ऐसी शांति का अनुभव बताती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उसने कहा कि मृत्यु के बाद उसे दर्द नहीं था, भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत सी शांति थी। यहीं से पुस्तक आपको यह संदेश देती है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। दोस्तों, यह अध्याय जो दर्शक हैं, जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं ना, उनको ना वो एक भावना से जोड़ देते हैं। दोस्तों, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने बहुत डीपली ये बुक पढ़ी है और मैंने एक नहीं दो बार पढ़ी है, इसको समझा है, तो जब आप भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति कभी ना मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, बिछड़ने और आत्मा के बारे में सोचता है। उसको लगता है कि मैं बिछड़ रहा हूँ, मृत्यु, लेकिन नहीं, आत्मा अजर अमर है दोस्तों। और इसमें ना मैंने जब उसकी जितनी बार भी मृत्यु हुई ना, मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैंने पढ़ा तो मैंने हर अध्याय में ये तो चीज को समझ लिया कि जब तक आप शरीर में है तब तक दर्द है, जैसे ही मृत्यु होती है तो आपकी आत्मा तैरने लगती है, अपने शरीर से ऊपर तैरती है और उसमें एक अलग सी शांति की अनुभूति होती है। तो हर अध्याय में आप ये चीज जरूर समझेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक के अंदर ना मास्टर्स का एक प्रसिद्ध संदेश था कि देयर आर मैनी गॉड्स, फॉर गॉड इज ईच ऑफ अस, और दूसरा था कि वी मस्ट लर्न पेटनेस। दोस्तों, मास्टर्स ना बार बार कहते हैं कि आत्मा एक विकास में जल्दबाजी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आत्मा का विकास जब होता है तो कोई जल्दबाजी नहीं की जाती। जैसे जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्मा को भी विकसित होने में कई जन्म लग जाते हैं। दोस्तों, यह आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आत्मा को जन्म लेने में वक्त लगता है और जन्म लेने के बाद वो क्या क्या गलतियां करती है और कैसे कैसे जो लोग उसको मिलते हैं वो ऐसे ही नहीं मिलते, उनका कुछ ना कुछ लेनी देनी है, तो वो इसलिए मिल रहे हैं, आ रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं, करुणा दे रहे हैं, लेकिन आपका लेसन भी है और उनका लेसन भी है। तो जो इंसान दर्द दे रहा है वो भी लेसन
लेकर आया है, आप जो दर्द प्राप्त कर रहे हैं, आप भी लेसन लेकर आए हैं और लेसन लेकर जाएँगे, ठीक है? तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखा? ये सवाल मेरा आप लोगों से है। क्या कभी ऐसा देखकर महसूस किया कि आप उसे पहले से जानते हैं? या क्या आपको कभी किसी जगह पर पहली बार जाकर भी अपनापन महसूस हुआ? क्या कुछ डर ऐसा है जिसका कारण इस जन्म में समझ ही नहीं आता? तो दोस्तों, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर इसी रहस्य को समझाने की कोशिश करती है। तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्या है ये किताब। दोस्तों, इसमें बहुत सारे अध्याय हैं। मैं सभी अध्यायों पे चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटी-मोटी बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आप स्वयं जाकर किस किताब को पढ़ सके और समझ सके कि जो हमारी लाइफ में लोग आते हैं वो किस प्रकार हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और हम क्या सीखने आए हैं दोस्तों और क्या सीख कर जाएंगे। तो हमें कभी ना ऐसे नाराज नहीं होना है लोगों से और चीजों को समझना है। तो हमें ये आप चीज को समझे कि हमें क्या समझना है, क्या लेकर आए हैं, क्या दे रहे हैं, क्या देकर जाएंगे और किस प्रकार हमें अपने लेसन्स को कंप्लीट करना है यहाँ आके। और आत्मा के बारे में यहाँ बड़े गहरे विषय में बताया। दोस्तों, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि आत्मा की उस यात्रा की कहानी है जो हमें सोचने पर ना मजबूर कर देती है कि क्या हमारा अस्तित्व केवल इस एक जीवन तक सीमित है। यदि आत्मा अमर है, यदि कर्म वास्तव में हमारे साथ चलते हैं और यदि पुनर्जन्म सत्य है, तो शायद हमारे जीवन की हर खुशी, हर दुख और हर मुलाकात कोई गहरा डॉक्टर ब्रैंडविज और कैथरीन की ये कहानी हमें है, वो हमें यह सिखाती है कि भय से बड़ा प्रेम है, मृत्यु से बड़ी आत्मा है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन इस पुस्तक का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमें प्रेम, करुणा, क्षमा और धैर्य के साथ जीवन को जीना चाहिए। अगर आज की इस यात्रा में आपके मन में कोई विचार, कोई प्रश्न या कोई अनुभव जगाया है तो उसे कमेंट में अवश्य साझा करें। तो मैं हूँ आपकी साथी ज्ञान सागर एक यात्रा से और हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत है। ओम शांति दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। किताब को जरूर पढ़ें और जिन्होंने पढ़ी है वो और लोगों के साथ साझा करें अपने विचार। जो लोग समझना चाहते हैं उन्हें समझाएं। आप कमेंट कर सकते हैं यदि आपने ये पुस्तक पढ़ी है। कोई ऐसा चैनल जो आप रिकमेंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मास्टर्स बने, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ध्यानी बने, ज्यादा से ज्यादा लोग हैं जो किताबों को पढ़ें और चीजों को समझें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।